हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक प्रसिद्ध देशभक्ति कविता है और यह कविता आज़ादी से पहले की लिखी हुई कविता है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो ऐसे समय में अंग्रेजों के चंगुल से भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। अंग्रेजों ने बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़कर जेल में कैद कर दिया था। इसी में से एक स्वतंत्रता सेनानी थे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी। उनकी लिखी यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में बंद एक कैदी यानी स्वतंत्रता सेनानी की यातनाओं और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का वर्णन करती है। इस कविता में कोयल गुलामी के अंधेरे में विद्रोह और स्वतंत्रता की मशाल जलाने वाली एक क्रांतिकारी का प्रतीक है। इस कविता का प्रसंग यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में बंद है क्योंकि वे स्वतंत्रता सेनानी हैं। वे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। एक रात एक कोयल आकर जेल की दीवार पर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। साधारणतः हम लोग क्या देखते हैं कि पक्षी रात में आराम करते हैं, परंतु यहाँ पर कोयल जो है जोर जोर से चिल्ला रही है। इसी बात पर उन्होंने यह कविता लिखी है। यहाँ पर कैदी स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ यह कविता। देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आधी रात है और कोयल आकर दीवार पर बैठकर खूब जोर जोर से चिल्ला रही है। इसलिए कवि कहते हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो, यानी तुम आधी रात में आकर क्या गाकर हमें सुनाना चाह रही हो, कौन सा गीत हमें सुना रही हो। और इसके साथ ही साथ यह भी कहते हैं क्यों रह जाती हो, यानी तुम गाती तो हो लेकिन बीच बीच में चुप भी हो जाती हो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है। और कवि कहते हैं कि ये जो तुम जोर जोर से गा रही हो, क्या यह किसी का संदेश है, तो यह संदेश किसका है। कोकिल यानी कोयल बोलो तो, कोयल जरा मुझे बतलाओ कि तुम जो यह चीख रही हो, चिल्ला रही हो, यानी तुम जो गीत गा रही हो और बीच बीच में चुप हो जा रही हो, तो यह चीखना और चिल्लाना या गीत गाना यह किसी का संदेश है। तुम क्या किसी का संदेश लेकर आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, तो ऊंची काली दीवार किसका है, जेल का है, जहां पर कवि कैद है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और उस जेल में और कौन है, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरा ठग इत्यादि सभी हैं वहां पर। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और उस जेल में कैदियों को जो खाना दिया जाता है वह भरपेट खाना नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जी सके इतना पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी इतना खाना उन्हें दिया जाता है कि कैदी जो है ना मरे ना जिए। इसलिए कवि कहते हैं कि मरने भी देते नहीं। यहाँ पर जो कैदी हैं उन्हें इतना ही खाना दिया जाता है जिससे वह सिर्फ जिंदा रह सके। तड़प रह जाना यानी उसकी मृत्यु भी ना हो, वह तड़पता रह जाए। उस जेल में रहने वाले कैदी तड़पता रहे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। उस जेल में जहाँ पर कवि कैदी के रूप में रह रहे हैं, वहाँ पर दिन रात हर समय क्या है, उनके ऊपर कैदियों पर कड़ी निगरानी है, कड़ा पहरा है। तो कवि यहाँ प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर जो कड़ा पहरा है वह किसका है, ब्रिटिश शासन का है या फिर तम का प्रभाव गहरा है, यानी अंधेरा का प्रभाव जो है बड़ी गहराई के साथ दिखाई देता है। तो यह अंधेरा क्या है, ब्रिटिश शासन के अत्याचार को ही यहाँ पर तम का प्रभाव कहा गया है। तम यानी अंधकार, अंधकार किसका प्रतीक होता है, बुराई का प्रतीक होता है। तो ब्रिटिश शासन में क्या है, कैदियों पर अत्याचार किया जाता है, उसे तरह तरह से यातनाएं दी जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कैदियों के जीवन पर, कवि के जीवन पर क्या है, बड़ा ही कठोर पहरा है। इसका ब्रिटिश शासन का, उन पर तरह तरह से अत्याचार किया जाता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, रात का समय है और हिमकर यानी चंद्रमा भी
अब दिखाई नहीं दे रहा है, यानी निराश होकर कहीं चला गया है। इस कारण रात भी बड़ी काली प्रतीत हो रही है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ होता है सखी, और कालिमा मई किसे कहा गया है? कोयल को कहा गया, क्योंकि कोयल का रंग भी काला होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब चंद्रमा आसमान में नहीं है और रात भयंकर काली हो चुकी है, तो ऐसे समय में कोयल तुम क्यों जगी हो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो, हुक का अर्थ होता है पीड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी पीड़ा है, वेदना बोझ वाली सी, और तुम्हारे हृदय में कैसी वेदना है जो बोझ बनकर तुम्हारे हृदय को व्यथित कर रही है। तुम किस पीड़ा के बोझ से दबी हो, कोकिल बोलो तो। कवि जो है कोयल से बार बार सवाल करते हैं कि तुम्हारे हृदय में कौन सी वेदना है, कौन सी पीड़ा है, तुम किस पीड़ा के बोझ से दबी हो, जरा हमें बतलाओ। क्योंकि तुम बहुत जोर जोर से चिल्ला रही हो, तुम बड़ी जोर से चीख रही हो। इससे प्रतीत होता है कि तुम्हारे हृदय में क्या है, हूक पड़ी है, यानी पीड़ा है, वेदना है। कवि कोकिल से पूछते हैं क्या लुटा, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी। तो मृदुल यानी मीठा, वैभव कहा जाता है धन संपत्ति। तो कोयल की धन संपत्ति क्या, उसकी मीठी आवाज, कि तुम तो मीठी आवाज की रखवाली करती हो, यानी तुम्हारी तो आवाज इतनी मीठी है, परंतु क्या तुम्हारा मृदुल वैभव का संसार जो है क्या लुट गया है जिसकी तुम रखवाली करती थी। कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पुनः सवाल करते हैं कि कोकिल मुझे बताओ, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। बावली का अर्थ होता है पगली। कवि कोयल से कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, तुम पगली हो गई हो, जो अर्धरात्रि को चीखी, यानी तुम आधी रात को चीख रही हो, क्यों तुम ऐसा कर रही हो। कोकिल बोलो तो। पुनः कवि कोयल से कहते हैं कि मुझे बतलाओ, किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दवानल यानी जंगल में लगने वाली आग। तो कवि कोयल से पूछते हैं कि तुमने क्या जंगल में लगने वाली आग की जो ज्वालाएं होती है उसे तुमने देखा है, या कहीं किसी जंगल में क्या आग लग गई है जिस ज्वाला को देखने के कारण ही तुम चीख रही हो, चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहते हैं कि क्या तुमसे यह नहीं देखा जा रहा है कि मुझे जंजीरों में जकड़ दिया गया है। मेरे लिए जंजीर नहीं है, बल्कि मैंने इसे गर्व के साथ गहने के रूप में स्वीकार किया है। कवि कहते हैं कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया है, जंजीरों से बांध रखा है, यानी मुझे जंजीरों का गहना पहना दिया है। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। और मेरे हाथों में जो हथकड़ियां हैं, यह हथकड़ियां नहीं है, यह तो ब्रिटिश शासन का गहना है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वे स्वतंत्रता सेनानी हैं। देश को आज़ादी दिलाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। इसलिए अगर उन्हें जंजीर से बांध दिया गया है, यदि उन्हें हथकड़ियां पहना दी गई है, तो इस बात पर क्या उन्हें गर्व है। देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया है, इसलिए जंजीर को क्या कहते हैं, गहना कहते हैं। उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि अंग्रेज उन्हें जेल में कैद करके यातनाएं देते हैं, बल्कि वे हर यातना को सहने के लिए तैयार हैं ताकि उनका देश जो है आज़ाद हो सके। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान। यहाँ पर कोल्हू का उल्लेख आया है। पहले क्या होता था, जेल में कैदियों की सहायता से कोल्हू चलाया जाता था। कोल्हू क्या होता है, तेल निकालने का एक यंत्र है, जहाँ पर बैल की सहायता से क्या होता है, तेल पिरोया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में जेल में बैल की जगह कैदियों को बांध दिया जाता था। तो कोल्हू जब चलता है तो उससे एक आवाज़ निकलती है, चर्रक चू। तो ये जो चरक चू आवाज है, यही कवि के जीवन की तान है, संगीत है। कवि ने इसे ही अपना संगीत बना लिया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी अर्थात पत्थर का टुकड़ा। जेल में कैदियों को पत्थर तोड़ना पड़ता था। ऐसी स्थिति में माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि पत्थर को तोड़ते हुए
उनकी अंगुलियों ने उन गिट्टियों पर ही कविताएं लिखी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। जेल में ना कोई कागज है ना कलम है जहाँ पर कवि कविता लिख सके। अतः कवि जेल में रहते हुए पत्थर को तोड़ते हुए अपनी अंगुलियों से उन गिट्टियों पर ही कविताएं लिखी है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। उनके पेट पर एक चमड़े का जुआ है। जैसे बैल को बांधा जाता है वैसे ही यहाँ पर कैदियों को अब पेट को बांधा गया है। और किससे? मोट से। मोट का अर्थ होता है कुएं से पानी निकालने वाले चमड़े का एक बड़ा थैला। तो कैदी के पेट पर जुआ है और जुआ से वह क्या खींचता है? वही चमड़े का बड़ा थैला। इससे क्या होता है? अगर कुआं में पानी है तो कुआं से पानी निकलेगा। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि बतलाते हैं कि अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें डराने के लिए उनसे कठोर मेहनत करवाते थे, जैसे कोल्हू के माध्यम से तेल या पानी निकालना, पत्थर तुड़वाना इत्यादि। तो ऐसे समय में कवि कहते हैं कि वे क्रांतिकारी या कवि जेल में अत्याचार सहते हुए मुस्कुराते हुए मेहनत करते हैं और अंग्रेजों की अकड़ और उसके अत्याचार रूपी कुएं को खाली या नष्ट करते हैं। कवि हैं वे सभी क्या करते हैं? हर अत्याचार को हंसकर सहते हैं, हर यातना को खुशी खुशी सहते हैं। जिससे क्या होता है? ब्रिटिश अकड़ को वे क्या करते हैं? चुनौती देते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। करुणा माने दया और आली का अर्थ होता है सखी। कवि कहते हैं कि तुम यदि दिन में गाती हो तो करुणा जगती है, यानी लोगों को आनंद मिलता है। परंतु तुम क्या कर रही हो? तुम जो है रात में गा रही हो। रात में गा करके क्या कर रही हो? गजब ढा रही हो और मुझे रुला रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कवि कहते हैं कि उस रात के समय जेल का वातावरण कैसा है? शांत है, वहां सन्नाटा छाया हुआ है, परंतु तुम इस सन्नाटे के समय चारों तरफ फैले अंधकार को क्या कर रही हो? बेद रही हो। और किस तरह से? रोकर बेद रही हो, यानी तुम्हारे चीखने की आवाज, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज इस जेल में व्याप्त शांत और अंधकार के वातावरण को क्या कर रहा है? बेद रहा है, समाप्त कर रहा है। कोकिल बोलो तो। पुनः कवि कोकिल से कहते हैं जरा मुझे बतलाओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि यहाँ पर सभी कैदी दिन भर काम करके यातना को झेलकर या अत्याचार को झेलकर चुपचाप रात्रि के समय सो रहे हैं, परंतु तुम चीख कर चिल्लाकर जो गीत गा रही हो, इससे क्या हो रहा है? यहाँ का शांत वातावरण भंग हो रहा है और यहाँ पर जो कैदी सोए हुए हैं उनके हृदय में क्या कर रही हो? मधुर विद्रोह बीज इस तरह से क्यों बो रही हो। तात्पर्य यह है कि यदि कैदी उठेंगे तो वो तरह तरह से क्या करेंगे? योजना बनाएंगे कि किस तरह से हमें जेल से भागना चाहिए, और जेल को तोड़ने की बात होगी, यहाँ से भागने की बात होगी, और ये सब विद्रोह की भावना उन कैदियों के हृदय में जागने लगेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारे चिल्लाने से सारे कैदी जागेंगे और चारों तरफ क्या होगा? विद्रोह जो है छा जाएगा। अतः तुम बतलाओ कोकिल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब यहाँ पर काले रंग के साथ जो है बहुत सारा सामंजस्य बैठाया जा रहा है कि कवि कहते हैं कि तू काली, यानी कोकिल जो है वह काले रंग की होती है, रजनी भी काली और रात भी कैसी है? काली है। शासन की करनी भी काली, और ब्रिटिश शासन के जो क्रियाकलाप हैं, अत्याचार ताड़ना देने की जो कार्य हैं, वे भी कैसी है? काली है। काली लहर कल्पना काली, और अंग्रेजों की हमारे देश में शासन करने की जो कल्पना है वह भी काली है, और शासन करने की लहर जो है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली। कवि कहते हैं कि मैं जिस कमरे में रहता हूँ, जिस काल कोठरी में रहता हूँ, उसका रंग भी कैसा है? काला है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काले रंग की है। मेरी जो कंबल है, कमली यानी कंबल, मेरी कंबल भी काले रंग की है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और मुझे जो लोहे की जंजीर पहनाई गई है, बेड़ियां पहनाई गई है, उसका भी रंग कैसा है? काला ही है। पहरे की हुंकृति की ब्याली,
और यहाँ पर जो पहरेदार जो हुंकार करते हैं वह ब्याली यानी सर्पनी की भांति है। तिस पर है गाली ए आली। इसके साथ ही साथ जो पहरेदार जो गाली देते हैं वह भी मुझे परेशान करता है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो यहाँ मदमाती का अर्थ होता है मस्ती। तो इस काले संकट सागर पर, यानी यह जो हमारे ऊपर क्या आया है, संकट आया है, संकट का सागर आया है। यह सागर कैसा है, काला है। तो वह मुझे मरने को क्या करती है, मदमाती है, उकसाती है। यानी यहाँ पर मरने की मस्ती छाई हुई है। कवि का कहना है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार यातना का जो सागर है इस तरह से छाया हुआ है कि हम सभी देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। कवि का कहना है कि यदि हमें अपने देश के लिए मरना भी पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। वे ब्रिटिश हुकूमत के हर अत्याचार को, यातना को अपने देश के लिए सहने के लिए तैयार हैं। कोकिल बोलो तो, कवि पुनः कोकिल से कहते हैं, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कवि कहते हैं कि तुम अपने इतने सुंदर सुंदर गीत, चमकीले गीत को, चमकीले गीतों का अर्थ क्या हो गया, सुंदर सुंदर गीत, इस संकट सागर पर कैसे तैराती हो, यानी आगे बढ़ाती हो, अर्थात तुम इतना अच्छा कैसे गा लेती हो। कोकिल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी वाली। अब कवि कोकिल और अपने जीवन की तुलना करते हैं कि कोयल को क्या मिली है, हरियाली डाली, यानी कोयल कहाँ रहता है, हरे भरे डाल में रहता है। मुझे नसीब कोठरी काली, परंतु मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में क्या है, काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, नभ यानी आसमान और संचार माने होता है इधर उधर घूमना फिरना। कवि कहते हैं कि तुम्हारा ये सारा संसार अपना है। कवि कहते हैं कि यह आसमान जो है तुम्हारा संसार है, तुम्हारा पूरे आसमान में अधिकार है, परंतु मेरा 10 फुट का संसार, परंतु मेरी जो काल कोठरी है वह 10 फुट का है, यानी बहुत ही छोटा है। तेरा गीत कहावे वाह। कवि कहते हैं कि जब तुम गीत गाती हो तो तुम्हें वाहवाही मिलती है, परंतु कैद खाने में यदि मेरे आंखों से आंसू निकल जाए, यदि मुझे रोना आ जाए तो वह मेरा अपराध बन जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। और तुम इस अंतर को देख रही हो कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना अंतर है। इसके बावजूद भी तुम क्या कर रही हो, युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, युद्ध की घोषणा कर रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कहते हैं, हुंकृति माने हुंकार, कि इस हुंकार से, कवि कहते हैं कि मैं अपने इस हुंकार से अपनी कृति, अपनी रचना में और क्या परिवर्तन लाऊं और क्या करूं कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग अधिक से अधिक जागरूक हों, देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दें। कोकिल बोलो तो, कोकिल मुझे बतलाओ। मोहन के व्रत पर, मोहन यानी महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी ने जो देश को आज़ादी दिलाने का व्रत लिया है, जो प्रतिज्ञा की है, इस व्रत को, इस भावना को प्रत्येक भारतवासी अपने हृदय से स्वीकार करे। प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव का अर्थ होता है आनंद। तो कवि कहते हैं कि यह आनंद मैं किस प्रकार हर किसी के हृदय में भर दूं कि हर व्यक्ति देश के लिए मर मिटने में आनंद की अनुभूति प्राप्त करे। कोकिल बोलो तो, कोकिल मुझे बतलाओ कि मैं अपनी रचना से ऐसा क्या करूं जिससे हर व्यक्ति के हृदय में देशभक्ति की भावना जागृत हो, महात्मा गांधी के व्रत को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से पीछे ना हटे। करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।